स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सूजी बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूजी बायोलॉजी में। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं, पूरा नहीं भी देखते हैं, कुछ लोग आधा भी देखते हैं। तो अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो आधा समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरा समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को ना तो स्किप करके देखना है और ना ही तो आधा देखना है। वीडियो को पूरा देखना है, लेक्चर को पूरा अटेंड करना है, तभी आपको जाके सारी चीज़ें समझ में आएगी, वरना आधा अधूरा ही समझ में आएगा, आगे जाके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर को जो है वो पूरा अटेंड करना है, आधा अधूरा अटेंड नहीं करना है। और स्किप करके तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई रील्स नहीं है, ना ही तो कोई कॉमेडी वीडियो है। ये क्या है, एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पे जो है आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो इसको अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको जो है आपको पूरा देखना है, लेक्चर आपको पूरा अटेंड करना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, तो नवंबर आपका लास्ट हो गया, अब क्या है दिसंबर। ठीक है, तो अब जो है वो 1-2 महीने के बाद सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो 9-10 के स्टूडेंट हो, 11-12 के स्टूडेंट्स हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, सबके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसकी प्रिपरेशन कब से करनी है, उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी है। रिवीजन कब से करना है, अभी से करना है। ये नहीं कि एग्जाम अब 8-10 दिन बचा हुआ है, रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। उसकी रिवीजन कब से करनी है, अभी से ही करनी है। टारगेट कब से फिक्स करना है, अभी से ही टारगेट फिक्स करना है। ये नहीं कि एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है और टारगेट हम लोग अभी फिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं। टारगेट हमें अभी ही फिक्स करना है, टाइम टेबल अभी ही डिसाइड करना है, चैप्टर्स हमें अभी ही डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर आज कवर करने हैं। आपको एक रूटीन बनाना है कि आज मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसको मैंने पूरा क्लियर किया। आज मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा तो उसको मैंने पूरा क्लियर किया। आज मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ तो उसको हम कल जाके पूरा रीड आउट करेंगे। ये नहीं कि आज आधा पढ़े कल आधा पढ़े, नहीं, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट आने वाला है, इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं। जैसे जैसे आपको लेक्चर्स कराए जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग रिवीजन करते जाइए, देखते जाइए वीडियो को और रीड आउट भी करते जाइए। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी किया, न्यूट्रिशन किया, डाइजेस्टिव सिस्टम किया, डाइजेस्टिव ग्लैंड देखा हम लोगों ने, रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा, और हम लोगों ने कल क्या देखा था, हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक लेक्चर इस पे भी बात किया था कि कैसे हम लोग सक्सेस करें। उस पर मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी भी मैंने एक बताया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया वो जाके वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने किस पे बात किया था, तो ठीक है, और कंकाल तंत्र है आज हम लोगों का टॉपिक। ठीक है, क्या है हम लोगों का टॉपिक आज का, कंकाल तंत्र। ठीक है, तो क्या है, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम बोलते किसको है, स्केलेटल सिस्टम से आप लोग समझते क्या हैं, ये जो ऊपर का जो आप लोग मसल्स देख रहे हो, जो मसल्स है हमारे ऊपर, जो स्किन है, इसको क्या आप लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं इसको? नहीं, स्केलेटन किसको बोलते हैं, जो हमारे अंदर बोन्स होता है, जो इंटरनल जो फ्रेमवर्क होता है हमारा, जो इंटरनल जो ढांचा होता है हमारा, उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। और वो जो पूरा जो बोन्स होता है उसको हम लोग पूरा सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम का एक मैंने डेफिनेशन लिखा है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। इट इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो है इंटरनल फ्रेमवर्क है किसका, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ अराउंड 27 बोन्स एट बर्थ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर 270 बोन्स होता है। ठीक है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर 270 बोन्स होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पढ़ा है कि 206 बोन्स होते हैं। नहीं, 206 बोन्स कब हो जाते हैं, जब वो पर्सन जो है, वो बच्चा है, जब एडल्ट होने लगता है तो
उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो फ्यूज होने लगती है, ज्वाइंट होने लगती है, ठीक है। तब वो कितने हड्डियों में कन्वर्ट हो जाता है, बोन्स में, 206 बोन्स में बाय एडल्टहुड आफ्टर बोन्स गेट फ्यूज्ड। जब बोन्स जो है वो फ्यूज्ड होते हैं तो वो जो बोन्स है कितने हो जाते हैं, तो 206 हो जाते हैं। जो स्केलेटल सिस्टम है उसको कितने भाग में बांटा गया है, तो स्केलेटल सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, तो इसमें 126 बोन्स होते हैं। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें जो बोन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट बोन होता है वो हमारा स्कल बोन, यानी कि खोपड़ी का बोन, इसमें क्रैनियल आता है आपका, ठीक है। वो कितना होता है, 8 होता है। ईयर में जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, यहाँ 6। चेस्ट में, चेस्ट यानी चेस्ट में कौन सा बोन होता है, स्टर्नम होता है। स्टर्नम जो भी लाइक शेप का होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। रिब्स में कितना, 12 होता है, ठीक है। जो हमारा थ्रोट बोन होता है, ठीक है, गले की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे 1। बैकबोन में 26 होता है, बैकबोन में कितना होता है, 26 होता है। अब जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, वो जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो बोन्स होते हैं वो लिम्ब बोन होते हैं, ठीक है। बोन कैसे होते हैं, लिम्ब बोन होते हैं। और वो जो उसको कितने भाग में बांटा गया, हैंड लिम्ब एंड लेग लिम्ब, ठीक है। तो हैंड लिम्ब जो है, वन हैंड में 32 होता है। अपर आर्म में 2 होता है, जिसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। उसके हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। लोअर आर्म में 2 होता है, और वो कौन कौन सा होता है, रेडियस एंड अल्ना होता है। कौन कौन सा होता है, रेडियस एंड अल्ना होता है। फिर क्या है, कार्पेल में 8 होता है, मेटाकार्पेल 5 होता है। फिंगर्स में 14 होता है। शोल्डर बोन में 2 होता है। अब जो लेग है हमारा, लेग में जो हमारा थाई बोन होता है, थाई बोन में 1 होता है। जो हमारा लोअर लेग है, नीचे का हिस्सा, वहां पे 2 होता है। पॉर्सल में 8 होता है, मेटापॉर्सल में 5 होता है। फिर जो लेग का फिंगर होता है, लेग का जो फिंगर होता है वहां पे 14 होता है, और जो ग्रिडल होता है वहां पे 1 होता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं तो लार्जेस्ट भी होंगे, कुछ स्मॉलेस्ट भी होंगे, कुछ थिनेस्ट भी होंगे, कुछ स्मॉलेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारा बड़ा और जो सबसे बड़ा बोन होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा बोन होता है, थाई बोन। कौन सा बोन, थाई बोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमर। क्या बोलते हैं, फ्यूमर, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड क्या है, वो स्मॉलेस्ट बोन, यानी कि सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, ईयर बोन। ईयर बोन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन है। जो सबसे थीनेस्ट बोन है, थीनेस्ट यानी कि पतली बोन, ठीक है, पतली बोन कौन सी है, फ्यूबुला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूबुला, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या है, शाइनी बोन, जो स्किन को शाइन करने में मदद करता है, वो कौन सी बोन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूबुला, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूबुला। फिफ्थ हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बोन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा हमारे बॉडी में, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है उसे वो है जॉ बोन, यानी कि टीथ के पास, जॉ बोन यानी कि मैंडिबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल। अब क्या है, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो वो है थाई बोन, जिसे हम लोग फ्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूमर बोलते हैं। अब क्या है, वीकेस्ट बोन।
जो सबसे कमजोर हड्डी होती है हमारे बॉडी में वो कौन सी होती है? मेलिस। कौन सी होती है? मेलिस। अब क्या है? फ्लाइंग बोन। फ्लाइंग बोन ह्यूमन बॉडी में तो होता नहीं है, तो फ्लाइंग बोन किस में होता है? तो फ्लाइंग बोन होता है बर्ड्स में। बर्ड्स में, और वो बोन कौन सा होता है? पिन्योमेटिक बोन, जो कि बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? पंख में। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पंख में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये किसके काम आता है? तो बर्ड्स के काम आता है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। 9 जो है वो है मूवेबल बोन। मूवेबल बोन यानी कि हम लोग ऐसे 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 करते हैं, वो हो गया मूवेबल बोन। वो कौन सा होता है? पटेला होता है, जो कि मैंडिबल में होता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि हमारा बोन्स है, तो उस बोन्स हमारा ठीक ठाक कब रहेगा? जब हम लोग अच्छी चीजें खाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी हड्डियां नहीं है, हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उससे कोई ना कोई डिजीज भी तो होगा, डिजीज भी तो होगा। तो वो क्या होगा? डिजीज ऑफ बोन्स। हम लोग क्या देखेंगे? डिजीज ऑफ बोन्स। तो रिकेट्स जो होता है वो चाइल्ड में होता है, और किसी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है वो चाइल्ड में होता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टोमलेशिया जो है एडल्ट में होता है, और ये भी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अब क्या? ऑस्टोपोरोसिस जो है वो जो है कैल्शियम की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। इसमें क्या होता है? हड्डियों में जो है वो होल हो जाता है, यानी कि छेद हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग कैल्शियम नहीं खाएंगे, कैल्शियम की कमी होगी, तो जो हड्डी है हमारा, हड्डियों में होल हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा? हमें जो डिजीज होगी वो क्या है? ऑस्टोपोरोसिस होगी, ठीक है। अब क्या है? फोर्थ हमारा टिटैनी। टिटैनी से क्या होता है? कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ठीक है। इसमें जो है हड्डियां जो है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, किसकी कमी से? कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ठीक है। अब क्या है? नी पेयर लैक्टिक एसिड एंड यूरिक एसिड, इसकी कमी से नी पेयर होता है। हम लोगों ने क्या देखा? डेफिनेशन देखा, ठीक है। 2 भागों में स्केलेटल सिस्टम को बांटा गया है, कौन कौन सी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। फिर लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, थीनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हम लोगों ने सारी चीजें देखी। फिर डिजीज ऑफ बोन्स भी हम लोगों ने देखा। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब आपका काम क्या है? इसको रीड आउट करना। आपका काम क्या है? इसको रीड आउट करना। हर एक जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसका आपका काम क्या है? सारी चीज़ों को रीड आउट करते जाना, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वो लोग को मैं बोलूँगी कि आप लोग एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करिए, इनकरेज करिए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में और आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।